आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भागवत कथा के अनुसार पांडवों को किस तरह से कलयुग के बारे में पहले से ही उनको बता दिया था कि कलयुग में क्या होने वाला है और कलयुग कैसा होगा। तो महाभारत का युद्ध वैसे समाप्त हो चुका था, शंखनाद थम चुके थे, अस्त्र शस्त्र मौन हो गए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब रक्त नहीं बह रहा था, पर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। ऐसा सन्नाटा जो जीत के बाद भी मन को भारी कर देता है। पांडव विजयी थे, पर उनके चेहरों पर विजय का गर्व नहीं था। उनकी आंखों में थकान थी, हारे हुए अपनों की स्मृति थी और एक मौन प्रश्न था, क्या यह सब आवश्यक था? एक दिन संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने को था और आकाश सुनहरी उदासी में डूबा हुआ था, पांडव श्री कृष्ण के समीप बैठे थे। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, क्या कलयुग इसी को कहते हैं? वह कैसा होगा? क्या उसमें मनुष्य सुखी रहेगा? क्या धर्म जीवित रह पाएगा? कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, वे केवल मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा से भरी थी, पर उसमें एक गहरी चेतावनी भी छिपी थी। बिना कुछ कहे कृष्ण ने अपना धनुष उठाया और चारों दिशाओं में 4 तीर छोड़ दिए। तीर आकाश में विलीन हो गए। फिर शांत स्वर में बोले, इन्हें ढूंढ कर लौट आना। पांडव समझ गए, यह उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। चारों भाई चारों दिशाओं में तीरों की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले अर्जुन लौटे। उनका चेहरा विचलित था। प्रभु, उन्होंने कहा, मैं एक वन में पहुंचा। वहां एक कोयल मधुर स्वर में गा रही थी, इतना सुंदर कि मन ठहर जाए। पर तभी मैंने देखा, वही कोयल एक निरीह खरगोश को नोच नोच कर खा रही थी। अर्जुन का स्वर कांप उठा। स्वर सुंदर था, पर कर्म निर्दयी। उसके बाद भीम अपना अनुभव साझा करते हैं। उनकी वाणी भी बहुत भारी थी। भीम ने कहा कि प्रभु, मैंने 5 कुएं देखे। 4 कुएं जल से भरे थे, पानी बाहर तक बह रहा था, पर 5वां कुआं पूरी तरह सूखा था। चारों तरफ समृद्धि थी, पर भीतर रिक्तता। नकुल ने बोला, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। वह उसे लगातार चाट रही थी बिना रुके। बछड़ा साफ हो चुका था, फिर भी उसका लार थमता नहीं था। उसके बाद सहदेव आए। सहदेव की आंखों में भी भय था। सहदेव ने कुछ इस तरह से बोला कि प्रभु, मैंने एक विशाल शिला को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा है। वह अपने मार्ग में जो भी आया सब कुछ कुचलती हुई चली गई, पर अंत में वह एक छोटे से पौधे बनाकर रुक गई। कृष्ण जी सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण जी फिर बोले, अब सुनो, यही कलयुग है। उन्होंने बताया कि अर्जुन की तरफ देखकर बोले कि जिस कोयल को तुमने देखा, वो कोयल कलयुग के उपदेशक हैं। उनकी वाणी तो बहुत मीठी होगी, पर मन स्वार्थ से भरा होगा। वे सही बोलेंगे, पर सही करेंगे नहीं। आज के युग में बातें बहुत सुंदर है, पर रिश्तों में करुणा कम होती जा रही है। फिर उन्होंने भीम से कहा कि वे भरे हुए जो कुएं हैं, वे धन और साधनों से भरे लोग हैं। सब कुछ होते हुए भी किसी प्यासे के लिए एक बूंद भी नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, डिग्रियां है, तकनीक है, पैसा है, पर समय नहीं, संवेदना नहीं। फिर उन्होंने नकुल की तरफ देखकर बोला कि वह गाय कलयुग के माता पिता है। अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चों को संघर्ष से दूर कर देगा। वे असफलता से डरेंगे, दुख से टूट जाएंगे। अच्छे डॉक्टर होंगे ना अच्छे शिक्षक होंगे, तब केवल अमीर जीवित रहेंगे और निर्धन धीरे धीरे कुचलते जाएंगे। कृष्ण बोले, मनुष्य आसान धन, अधिक विलास चाहेगा, और जब मूल संसाधन कम होंगे, अन्न, फल, जल, करुणा, तब मनुष्य एक दूसरे से लड़ने लगेगा और केवल समाज नहीं, परिवार भी टूटेंगे। लोग कहेंगे, हमें बस पति पत्नी और बच्चे चाहिए, रिश्तेदार बोझ हैं, संवेदनाएं घटेगी, स्वार्थ बढ़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब एक ही परिवार में सब साथ होंगे, पर भावनाएं आज्ञा नहीं मानेंगी। अंत में सहदेव की ओर देखकर कृष्ण का स्वर अत्यंत कोमल हो गया। उन्होंने सहदेव को बोला कि वो जो विशाल शिला कलयुग का मनुष्य है, इच्छाओं के भार से वह गिरता जाएगा और अनजाने में अपनों को कुचल देगा। मनुष्य बुरा नहीं है, वह थका हुआ है, भटका हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए और वह छोटा सा पौधा, वह ईश्वर का नाम है। जब सब कुछ भारी लगने लगे, जब मन टूटने लगे, जब उम्र कम हो पर बोझ
बहुत हो, तब केवल ईश्वर का स्मरण ही मनुष्य को गिरने से रोक सकता है। पांडव मौन थे। उन्होंने समझ लिया कलयुग बुरे लोगों का युग नहीं है, यह संघर्ष करती हुई आत्माओं का युग है। यह वह समय है जहाँ पैसा तो होगा पर शांति नहीं, साधन होंगे पर संवेदनाएं नहीं। और ऐसे युग में जो संतुलन बनाए रखेगा, जो कर्म, करुणा और ईश्वर को साथ रखेगा, वही सच्चा मनुष्य कहलाएगा। बाकी सब सिर्फ भीड़ होंगे। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि कलयुग में धर्म अचानक समाप्त नहीं होगा, वह धीरे धीरे क्षीण होगा, इतना धीरे कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इस युग में मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, उसके धन से आंका जाएगा। जिसके पास अधिक धन होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, भले ही उसके आचरण में सत्यता हो न हो। पांडव मौन होकर के सुनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जी आगे बोले कि लोग संतों का वेश धारण करेंगे पर उनके हृदय में व्यापार में डूबे रहेंगे। धर्म प्रदर्शन बन जाएगा, भक्ति सौदा और सत्य केवल लाभ के लिए बोला जाएगा। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, जीवन को चलाने वाले कर्म, कृषि, सेवा, शिक्षा और चिकित्सा, इन सब का सम्मान कम होता जाएगा। लोग सरल परिश्रम छोड़कर शीघ्र धन की ओर दौड़ेंगे। ऐसा समय आएगा जब धन तो होगा पर अन्न नहीं, सुविधाएं होंगी पर शांति नहीं। मनुष्य के पास सब कुछ होगा फिर भी वह असंतुष्ट रहेगा। भीम की मुट्ठियां ये सुनते ही भींच गई। अर्जुन ने भी अपना शीश झुका लिया। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, कलयुग तलवार से नहीं फैलेगा, वह लोभ से फैलेगा, युद्ध से नहीं अहंकार से फैलेगा। और इस युग का सबसे बड़ा भ्रम यह होगा, मनुष्य स्वयं को प्रगतिशील समझेगा पर धीरे धीरे मनुष्यता को भूलता जाएगा। फिर श्री कृष्ण जी मंद मुस्कान के साथ बोले, पर स्मरण रखना, कलयुग में जो भी सत्य, करुणा और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ता उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर कृष्ण जी कुछ क्षण रुके, उनकी दृष्टि दूर भविष्य में चली गई। भविष्य की चेतावनी, एक समय आएगा, वे बोले, जब किसान भी हल छोड़कर कैमरा उठाएगा। गांव के लोग, डॉक्टर, शिक्षक, हर पेशे को मनुष्य कहेगा, पैसा अब खेत में नहीं स्क्रीन में है। सब रील्स बनाएंगे क्योंकि कलयुग में दिखना होने से अधिक मूल्यवान होगा। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया, पर तब कोई नहीं पूछेगा सब्जी कौन उगाएगा, अनाज कौन बोएगा, बीमार का इलाज कौन करेगा। मनुष्य के पास तो बहुत पैसा होगा पर उसे पैसे से खरीदने के लिए कुछ शुद्ध नहीं होगा। न अच्छे डॉक्टर होंगे, न अच्छे शिक्षक होंगे। तब केवल अमीर जीवित रहेंगे और निर्धन धीरे धीरे कुचलते जाएंगे। कृष्ण बोले, मनुष्य आसान धन, अधिक विलास चाहेगा और जब मूल संसाधन कम होंगे, अन्न, फल, जल, करुणा, तब मनुष्य एक दूसरे से लड़ने लगेगा और केवल समाज नहीं, परिवार भी टूटेंगे। लोग कहेंगे, हमें बस पति पत्नी और बच्चे चाहिए, रिश्तेदार बोझ हैं, संवेदनाएं घटेगी, स्वार्थ बढ़ेगा। वह दिन दूर नहीं जब एक ही परिवार में सब साथ होंगे पर भावनाएं आज्ञा नहीं मानेंगी।